Hello, welcome friends to my YouTube channel Aditya Infotech and in this video we will talk about Anydesk application। हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं Anydesk application के बारे में। जिसने भी आपके साथ फ्रॉड किया है ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा के, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको इसको लेकर कई सारे प्रश्न भी उठ सकते हैं। तो उसी पे हम 10 प्रश्नों का चर्चा करने वाले हैं जो आपके भी हो सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहली बात हम आपको बता दें कि एनीडेस्क एप्लीकेशन का प्रयोग क्या है। ये किसी दूसरे का फ़ोन अपने फ़ोन में देखने के लिए यूज़ किया जाता है। यदि आप किसी और का फ़ोन अपने फ़ोन में देखना चाहते हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको सिंपली उसके फ़ोन में ये आईडी मिलती है, ये आईडी आपको अपने फ़ोन में डालना पड़ता है और उसके बाद एंटर कर दोगे आप, तो फिर आप उसका फ़ोन देख पाओगे। ठीक है, दूसरी बात, आप उसका फ़ोन सिर्फ देख पाओगे, कंट्रोल नहीं कर पाओगे। देखने का मतलब ये होता है कि वो जो करेगा, व्हाट्सएप चलाएगा, फेसबुक चलाएगा, यूट्यूब चलाएगा, तो आप उसको देख पाओगे कि वो क्या चला रहा है, लेकिन आप अपने वहाँ घर बैठे बैठे कुछ क्लिक नहीं कर पाओगे, सिर्फ आप देख पाओगे। एक तरीके से कहते हैं ना कि सिर्फ मॉनिटर करना, कोई इंटरफेयर नहीं करना, तो बस आप उसका फ़ोन देख पाओगे लेकिन आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो एनीडेस्क के लेकर कई सारी गलतफहमियाँ किसी को रहती हैं कि यदि उसने मेरा रिमोट ले लिया है, वो मेरा फ़ोन का रिमोट ले लिया उसने, तो मेरा फ़ोन कंट्रोल कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सिर्फ आपके फ़ोन को देख पाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा। बात आती है कंट्रोल करने की, तो हाँ, आप किसी का लैपटॉप अपने फ़ोन पे लेते हो, ठीक है, किसी लैपटॉप का रिमोट अपने फ़ोन पे लेते हो या लैपटॉप का रिमोट लैपटॉप पे लेते हो, तो आप लैपटॉप को या कंप्यूटर को कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि वो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, फ़ोन नहीं है। लेकिन आप फ़ोन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ठीक है, लैपटॉप के लिए अलग होता है, लैपटॉप के लिए आप कंट्रोल कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन फ़ोन में आप सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात, एनीडेस्क को कैसे यूज़ करते हैं तो मैंने आपको बता दिया है, मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं, कई सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। एनीडेस्क डाटा चोरी करता है कि नहीं करता? देखिए, एनीडेस्क एप्लीकेशन डाटा किसी का भी चोरी नहीं करता है। ठीक है, तो आपको इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि एनीडेस्क किसी का डाटा चोरी करता है। बाकी इसके थ्रू कोई व्यक्ति, कोई अनजान व्यक्ति, कोई स्ट्रेंजर आपका डाटा चोरी कर सकता है इसको इंस्टॉल करवा के, तो आपको ध्यान रखना चाहिए इस बात का। आगे बढ़ते हैं। और किसी ने पहले इंस्टॉल करवा ले, यदि देखिए आप कोई विक्टिम हो, किसी ने आपके फ़ोन में पहले से एनीडेस्क इंस्टॉल करवा लिया है, तो सिंपली आपको क्या करना है कि आप अपने फ़ोन में जो एनीडेस्क है वो अनइंस्टॉल कर देना है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिए, जब उसने आपके फ़ोन में एनीडेस्क इंस्टॉल करवाया था तो उसी टाइम उसने आपका सारा डाटा जो आपने किया होगा, जो आपने ओपन किया होगा, व्हाट्सअप, अकाउंट नंबर, जो भी आपने उस समय ओपन किया होगा, हो सकता है कि उसने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो, उसने रिकॉर्डिंग करके अपने पास रख लिया हो। ठीक है, तो ये होता है केस में। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने आपका रिमोट लिया है, ठीक है, मैंने आपका रिमोट ले लिया है और मेरे फ़ोन में आपका सब कुछ दिख रहा है, जो आप कर रहे हो, और मैंने यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। ठीक है, तो आप जो करोगे तो मेरे पास रिकॉर्ड हो जाएगा सारा। ठीक है, तो इस केस में वो आपका जितना भी डेटा है वो अपने पास रिकॉर्ड करके रख सकता है। उसके बाद चाहे आप इसको अनइंस्टॉल कर दें, चाहे कुछ भी कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो डेटा आपका एक बार उसके पास चला गया है वो अब उसके पास ही रहेगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। और आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। किसी ने पहले इंस्टॉल करवाया है तो उस केस में आपको क्या करना है, सिंपली अपने एनीडेस्क को अनइंस्टॉल कर देना है। तो क्या अभी भी वो देख पाएगा? नहीं। अगर आपने अपना एनीडेस्क एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दिया है तो आपके फ़ोन को अब वो देख नहीं पाएगा। ठीक है, अब आप सेफ़ हो क्योंकि आपने एनीडेस्क एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दिया है। तो क्या हम दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं? हाँ दोस्तों, आप दोबारा एनीडेस्क को इंस्टॉल कर सकते हैं। और कोई ऐरा गैरा, कोई अनजान व्यक्ति रिक्वेस्ट भेजता है तो आप उसको एक्सेप्ट ना करें। ठीक है, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते तो आपका वो फ़ोन का रिमोट नहीं ले सकता है। तो सब आपके ऊपर है, आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। बाकी आप अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में आप रिमोट ले सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन किसी अनजान व्यक्ति को आप नहीं दे सकते। मेरा एनीडेस्क नंबर उसके पास है तो वो मेरा फ़ोन हैक कर सकता है। मान लीजिए आप ये नंबर है, या आपने पहले किसी को दे रखा है अनजान व्यक्ति को, तो देखिए जो ये नंबर है तो ये टाइम टू टाइम बदलता रहता है। मान लीजिए आपने अपना एनीडेस्क एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, आपने अपना जो एप्लीकेशन है एनीडेस्क उसको अनइंस्टॉल कर दिया है, और फिर आप जब दोबारा इंस्टॉल करते हैं तो आप देखोगे कि जो आपका नंबर है ये पहले से चेंज हो गया होगा, है ना। ये जो नंबर है ये पहले से चेंज हो गया होगा। तो जब आप एक बार इसको इंस्टॉल करते हैं और दोबारा इसको अनइंस्टॉल करते हैं तो ये नंबर अपने आप बदल जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं जो हैकिंग के थ्रू पकड़े, मतलब जो विक्टिम है। एनीडेस्क के थ्रू आप एक साथ मूवी देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, आप मूवी देख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपका रिमोट ले रखा है, एनीडेस्क के थ्रू मैंने आपका रिमोट ले रखा है और आपने यूट्यूब खोला है और आप एक मूवी देख रहे हो। ठीक है, तो वहाँ से आप माइक्रोफोन को, अपने एनीडेस्क के माइक्रोफोन को इनेबल कर देंगे तो मेरे पास भी जो आप देख रहे होगे, मेरे पास भी सब कुछ दिखेगा और मैं भी देख पाऊँगा।
शर्त ये है कि जो आपका इंटरनेट कनेक्शन है दोनों का बहुत ही अच्छा होना चाहिए, लगभग 300 केबी या 400 केबी पर सेकेंड, ठीक है। तो आप एक साथ भी मूवी देख पाओगे, जो करना है गेम खेलना है वो आप उसको देख पाओगे, ठीक है। मूवी आप एक साथ देख पाओगे, इसके साथ इंटरनेट कनेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए। और देखते हैं आगे क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। क्या किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर एनीडेक्स इंस्टॉल कर सकते हैं हम? देखिए, कोई अनजान व्यक्ति आपको कहता है तो आपको एनीडेक्स इंस्टॉल नहीं करना है, ठीक है। आप उसकी आवाज़ को, जो उसका जो बोलता है उसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए और अपने पास सेव कर लीजिए। वॉइस रिकॉर्डिंग होता है, कॉल रिकॉर्डिंग होती है, आप उसके रिकॉर्डिंग को सेव कर लीजिए, लेकिन एनीडेक्स इंस्टॉल ना कीजिए, ठीक है। किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर आप अपने फ्रेंड सर्कल में कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिए, जब आप एनीडेक्स रन करवा रहे होते हैं आपके फ़ोन में, ठीक है, किसी ने आपका रिमोट लिया होता है, तो उस समय पेटीएम, अमेज़न पे, गूगल पे, फ़ोनपे, कोई भी बैंक वाली चीज़ ओपन ना करें अपने फ़ोन में, क्योंकि अगर आप ओपन कर देते हो तो क्या होता है कि वो जो फ़ोनपे, पेटीएम जो भी है वो अगला देख पाएगा, ठीक है, जो आप करोगे। तो ध्यान दीजिए, जब आप इसको अपने फ़ोन में जब आपने किसी को रिमोट दिया हो तो उस समय कोई भी पेमेंट वाली चीज़ आप रन ना करवाएं, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने अपना रिमोट दे रखा है किसी को और आप यहाँ पेटीएम कर रहे हो, अमेज़न पे कर रहे हो, फ़ोन पे कर रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। सिंपली अगर उसने आपका रिमोट ले रखा है जिस काम के लिए, वो उसको काम आप उसको दिखा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे फ़ोन में एक नया फ़ीचर है, ठीक है, और मुझे अपने फ्रेंड को दिखाना है, ठीक है। तो सिंपली मैं बोलूँगा भाई तू मेरा रिमोट ले ले मेरे फ़ोन का और मैं तेरे को फ़ीचर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी आपको दिखाना है, सेटिंग में जाकर कोई ऐप दिखाना है गूगल प्ले स्टोर पर, वो आप उसको दिखा सकते हैं। लेकिन कोई भी पेटीएम, फ़ोनपे, अमेज़न पे, गूगल पे कोई भी पेमेंट आप ना करें उसके सामने, ठीक है। और यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आती है कि आपका जो एनीडेक्स है वो चल रहा है, तो इससे आपको पता लग सकता है। तो इसके बाद भी अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करें। यदि आपको पहले किसी ने हैकिंग किया है, किसी ने आपका फ़ोन हैक कर लिया है इसके थ्रू, तो आप हमें कमेंट करें, बताएं हमें, ठीक है। हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे, अब हम आपको वहाँ से बचाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मैं यहाँ पर आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, ना ही लाइक करने के लिए कहूँगा, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो आप खुद ही लाइक सब्सक्राइब कर दोगे, मुझे कहने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।